नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, चैनल चाहे कोई भी हो, एस्ट्रो कमल, अलौकिक साधना, दोनों में से कोई भी चैनल हो, आपका हार्दिक स्वागत तो दोनों में करता हूं और दोनों को आपको सब्सक्राइब करके रखना चाहिए ताकि बढ़िया से बढ़िया वीडियो जो हम दें वो आपके पास तत्काल आ सके। दोस्तों, बात क्या है कि अक्सर हमारे जो व्यूअर होते हैं वो साधनाओं की प्रतीक्षा करते हैं। कोई साधना, आज फिर कमल जी कोई साधना दीजिए, आज फिर कमल जी कोई साधना दीजिए, और हम साधना देते रहते हैं, हमें क्या। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साधनाओं की कुछ मूल शर्तें होती है जिनके आधार पर ही वो पूर्ण होती है। देखिए, चाहे इस संसार में तत्व ज्ञान हो या तंत्र ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, उसको प्राप्त करना हो तो कुछ उसके नियम होते हैं, कुछ उसके कायदे होते हैं, कुछ उसके सलीके होते हैं। वो सब अपने को पूरा करना पड़ता है ना, करना ही पड़ता है। अभी मैं मुंबई में चेंबूर में हूँ। मेरे कुछ शिष्यों ने बुलाया है मुझे, तो अभी रात का समय है, एकदम शांत समय है। मैं सोचा कि कुछ संदेश अपने व्यूअर्स को दे दूँ। देखिए, जब शिष्यों से बातचीत होती है उनसे, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने नहीं बताई है या कोई भी नहीं बताता है, उन सब चीज़ों को मैं तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें निकाल करके देता हूँ जो तंत्र में सपोर्ट करती है। लेकिन अधिकांश देखो, हमारी कितनी मजबूरी है, कितनी विडंबना है कि दर्शकों को खाली वीडियो चाहिए तंत्र पर, ये साधना कैसे होती है, क्या चाहिए, इसमें फूल कौन से लगेंगे, कि माला कौन से लगेगी, कि ये सब आप हमको बता दो, और क्या उसमें भोग लगेगा, ये सब। देखिए दोस्तों, सीधी सीधी बातें हैं, और सीधी बातें सुनने का जो आदमी आदी हो जाता है ना, वो आदमी बहुत कुछ प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। आप भी यदि अपने जीवन में प्राप्त करने के योग्य होना चाहते हो, सच्ची सीधी बातें सुनना चाहते हो और वास्तव में एक अच्छे साधक बनना चाहते हो, मैं तांत्रिक की नहीं कहता, मैं साधक की कहता हूँ। और साधक, चाहे वो तंत्र का साधक हो, चाहे वो अध्यात्म का साधक हो, चाहे वो धर्म का साधक हो, चाहे वो भक्ति का साधक हो, साधक के लिए कुछ मूलभूत शर्तें होती हैं। वो शर्तें याद रहने ज़रूरी है, वो शर्तें आप पालन करते हैं तो ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं उन्हीं शर्तों में से एक शर्त की बात करूँगा जो कितनी कीमती है, आप समझ लेना। दोस्तों, सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि साधना जब भी कोई करो तो दान पुण्य करते रहना जरूरी है, उससे आपको फल मिलता है। ये अधूरी बात है। बात तो सही है अपने स्थान पर, एकदम सही बात है, लेकिन अधूरी बात। दोस्तों, क्या आपको पता है, अपने देश में बहुत सारे लोग दान किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम जैसे 100 रुपये का दान करेंगे तो भगवान की कृपा से 1000 रुपये वापस मिलेगा। कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिफंड चाहिए हमको, कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए हमको। शेयर बाज़ार की तरह हमने दान को बनाया है। ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये शब्द आया कहाँ से कि आप दान करोगे तो कई गुना धन वापस प्राप्त होगा? ये शब्द आया कहाँ से? दो बातें हैं जिनको हमने जोड़ दिया है, तनिक समझिए। ये जो बात है कि दान करोगे तो आप दान करने से धन नष्ट नहीं होता है, धन बढ़ता है, और आपका धन कई गुना बढ़ता रहेगा दान करोगे तो। ये बात आई कहाँ से? ये अधूरी बात है, ये बात पूर्ण नहीं है। दान करोगे धन बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दान करोगे साधना सिद्ध होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दान करने से सब कुछ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इसलिए नहीं है कि आपने जो बात सुन रखी है आज तक, वो अधूरी बात है। अब मैं पूरी बात आपको सुनाता हूँ। दो बातें, एक बात आपने अपनी तरफ से समझी है, दूसरी बात जिनको ये पता है कि दान करने से क्या होता है, उन्होंने कही है, ऋषियों ने कही है, मुनियों ने कही है, महर्षियों ने कही है, साधु संतों ने कही है, तत्वज्ञानियों ने कही है, आध्यात्मवेताओं ने कही है। वो बात हमको पता है, उन्होंने कहा है। हमने उस बात को, उन्होंने अपने स्तर पर खड़े होकर कहा है, अपने स्टैंड पर खड़े होकर कहा है, अपनी ऊंचाई पर खड़े होकर कहा है, और हमने जहाँ बैठे हैं वहीं से इस बात को सुना है। और जहाँ बैठे हो वहाँ सुनोगे तो वहाँ जहाँ बैठे हो वहीं समझोगे आप। जब तक हम उनकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते तब तक उनकी बात को समझ भी नहीं सकते।
ऐसी अपने वेदों में, उपनिषदों में हजारों बातें ऐसी है जो उनकी ऊंचाई से कही गई है और हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से समझी गई है। और इस तरह से धर्म में बहुत बड़ा घालमेल हो गया है, बहुत बड़ा उथल पुथल हो गया है। तंत्र में दान बहुत महत्व रखता है। क्यों रखता है, उस पर आज संपूर्ण विवेचन में करने जा रहा हूँ। तनिक दिल खोल के सुनिएगा। बात यह है कि ये बात तो अपनी जगह सही है, 100% सही है कि दान करने से धन बढ़ता है, लेकिन दान करने से धन नहीं बढ़ता। उन्होंने जो बात कही थी वो सत्य बात ये थी कि दानी स्वभाव होने से धन बढ़ता है। दान करने से धन नहीं बढ़ता, दानी स्वभाव होने से धन बढ़ता है। आपका स्वभाव दानी होना चाहिए। बी हैबिचुअल, आप दान करने के हैबिचुअल होने चाहिए, तब आपका धन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, मैं उसके बारे में कंप्लीट गहरी बात करूंगा, ध्यान रखना, और पूरी तरह समझाऊंगा कि दान करने से क्यों धन बढ़ता है और दान करने से क्यों शक्तियां मिलती है और दान करने से सिद्धियां आसानी से क्यों आ जाती है। लेकिन किसको आ जाती है, उसको आपने समझ लिया तो कोई भी सिद्धि, कोई भी शक्ति आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। पहली बात तो यह है, जब आप दान करते हैं तब आप 2-3 बातें उनका ध्यान रखते हैं। एक तो गुरुजी ने कहा दान करना, इसलिए दान करते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता, वो आपने किया है। भगवान फिर भी दयालु है, आप दान करते हो तो कुछ न कुछ एक बार तो नहीं देगा आपको दिखाने के लिए, एक बार तो हो सकता है उल्टा नुकसान भी लगा दे, लेकिन बाद में कुछ समय बाद में आपको वापस भगवान की कृपा से मिल जाता है, आपकी भरपाई हो जाती है। आपने 100 का दान किया, 150-200 रुपये आपको मिल जाते हैं वापस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बात हुई। पंडित जी ने कहा है दान करना चाहिए, कुत्ते को दान करो, गाय को दान करो, उसको दान करो, उसको दान करो। आप दान करते हो, पंडित जी के कहने से कुछ भी नहीं होगा, दूसरों के कहने से दान करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये तो आप दूसरों के कहने से करते हो तो भी एक लिमिटेड, एक सामान्य फ़ायदा आपको मिलता है, लेकिन वो फ़ायदा जो मैं गिनाना चाहता हूँ वो फ़ायदा इन सब चीज़ों से नहीं मिलता। अभी तक तो ये बात हुई। तो दूसरा, आपने ये सुन लिया कि दान करने से धन बढ़ता है, इसलिए दान करते हैं, तो कोई धन नहीं बढ़ेगा, कुछ धन बढ़ने का सवाल ही नहीं है। दानी स्वभाव होगा तो धन बढ़ेगा। अब स्वभाव क्या, बात को समझिए। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको देता हूँ, मेरा स्वभाव है मुस्कुरा के वीडियो बनाना। अब कितनी टेंशन में रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे वीडियो बनाना है तो चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाती है। ये मुझे लाने नहीं पड़ती, कोई पैसे दे करके नहीं लाता कि हम आपको इतना रुपया देंगे महाराज आप मुस्कुरा के ही वीडियो बनाए कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो एक प्राकृतिक मुस्कान अपने आप मेरे चेहरे पर आ जाती है। ये सब भगवान की कृपा है, ये सब मेरा स्वभाव बन गया है ऐसा। अब किसी का स्वभाव हो जाता है सुबह जल्दी उठने का, किसी का स्वभाव हो जाता है घूमने का, किसी का स्वभाव हो जाता है गाली देने का, किसी का स्वभाव हो जाता है आशीर्वाद देने का। कोई बोलेगा तो मुंह से गाली निकलेगी, उसका स्वभाव क्या कहेगा, मेरा तो स्वभाव ऐसा ही है, स्वभाव हो गया। उसी तरह से दान आपका स्वभाव बन जाना चाहिए। आपके हाथ से अपने आप दान होता रहना चाहिए। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तुरंत दान फिसल गया आपके हाथ से, तुरंत दान आपके हाथ से हो गया। पैसे का हो, खाने का हो, कपड़ों का हो, कोई भी चीज़ का हो, दान आपके हाथ से तुरंत निकलता गया, वो आपका स्वभाव है। अब ये नहीं कि कोई रसीद काटने वाला है कि अनाथ आश्रम में आए हैं कि हम रसीद काट देंगे आपके इस पिताजी के नाम की, कि आपके नाम की, कि आपने, अगर जिसका स्वभाव है दान देने का, वो हो सकता है कि रसीद वाले को 10 रुपये नहीं दें, उसके पूरे मोहल्ले में 500-500 रुपये बांटे गए हैं, लेकिन उसके पास आओ और जिसका स्वभाव है दान देने का, वो हो सकता है 10 का नोट ही नहीं दे, और हो सकता है वो आदमी 10 लाख देने में भी न चुके। पल भर लगेगा उसको, उसके हाथ से निकलते ही दिखेगा, जहाँ उसके दिल को छू गया कि यहाँ देना चाहिए, तुरंत तत्काल वो दे देगा। उसका स्वभाव बन जाएगा दान देना। तो दान जिसका स्वभाव बन जाता है वो आसानी से दान करता है, एकदम इजी वे में दान करता है। वो दान करके पलट के देखता भी नहीं, वो दान करके धन्यवाद का आकांक्षी भी नहीं है कि मुझे धन्यवाद मिलेगा तो होगा, नहीं, उसको कोई धन्यवाद नहीं चाहिए, उसको पलट के देखना ही नहीं किसको किया दान, उसने तो फटाफट दान कर दिया। और दान शब्द उसके जहन में ही नहीं है। ये जो दान शब्द है ये जहन में उसके रहता है जो दान का रिफंड चाहता है। जिसका स्वभाव दानी हो गया वो दान शब्द को भूल गया। वो तो कई गाय को मिला तो कि कुत्ते को मिला था, उसका स्वभाव है, अपने आप निकलता चला जाता है। वो फॉर्मेलिटी नहीं करता, वो फॉर्मल नहीं है अपने जीवन में बिल्कुल भी, वो वास्तविक है, वो 100% सत्य है, वो 100% वास्तविक है, रियल है। और रियलिटी जब उसके भीतर पैदा होती है तब क्या होता है, जैसे ही आप किसी चीज़ का रियल दान करते हो, अस्तित्व से दान करते हो, स्वभाव से दान करते हो, हैबिचुअल दान करते हो, तो आपकी आत्मा ना तुरंत आपकी आत्मा खुलती है। अभी आपकी आत्मा एक पिंजर में बंद है, पिंजरे में बंद है। और जैसे ही आप दान करते हो आपकी आत्मा
फैलना शुरू हो जाती है, खुलना शुरू हो जाती है। जैसे ही आत्मा खुलती है वैसे ही आपकी आत्मा की किरणें बढ़ना शुरू हो जाती है अंतरिक्ष में निवास करने वाली शक्तियों तक। ये तो साधकों की बात है, मैं सामान्य बात बताता हूँ। जैसे ही आत्मा खुलती है, आत्मा की शक्तियाँ बढ़ती है, तो सबसे पहले जिस ऊर्जा को वो आकर्षित करती है वह ऊर्जा होती है धन की ऊर्जा। आपको पता है धन की भी एक ऊर्जा होती है, धन की भी एक एनर्जी होती है। आपको पता है मंदिर में जब मूर्ति लगाते हैं ना तो उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में पंडित जी क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। अब प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति क्या, उसमें प्राण डाल गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मूर्ति वहाँ से निकल करके बाहर चौपाटी पर घूमने चली जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो वही है जहाँ है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ यह है कि जितने साधक, जितने भक्त आते हैं उस मूर्ति में उस मूर्ति को देखते हैं, दर्शन करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उससे आकांक्षाएं करते हैं, उससे मनोकामनाएं मांगते हैं, उससे मनोतियाँ मांगते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, उसके साथ फॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य की चेतना उस मूर्ति के साथ लगना शुरू हो जाएगी वैसे वैसे वो मूर्ति शक्तिशाली होना शुरू हो जाएगी। असंख्य लोगों के प्राण उसमें बसना शुरू हो जाएंगे। इसे ही कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। वैसे ही जैसे एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वैसे ही मणि की प्राण प्रतिष्ठा होती है, धन की प्राण प्रतिष्ठा होती है। धन को चलता थोड़ी है, आप गड्डियाँ भर के रख दो कहीं से कहीं नहीं सरकेगी जब तक तो कोई महापुरुष उसको ले जाएगा नहीं, वहीं रहेगी जहाँ आपने रखी है। लेकिन उसके साथ एनर्जी, जो उसके साथ ऊर्जा जुड़ती है, वो ऊर्जा क्या करती है, देखिए हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों का ध्यान धन पर रहता है। धनवान आदमी कोई पास में आके किसी गरीब के रह गया, तुरंत गरीब 24 घंटे सुलगने लग गया। उसके अंदर ये टीस पैदा होने लग गई कि यार ये आदमी धनवान है, तो धनवान आदमी हमारे पास में आके रहता है। कुछ न कुछ बातें उसके संबंध में चलती रहेगी, 24 घंटे चलती रहेगी। तो धन के प्रति 24 घंटे उसके अंदर नेगेटिव विचार चलते रहेंगे। जैसे ही कोई धनवान की बुराई करता है वैसे ही धन की बुराई होती है, क्योंकि आदमी की क्या बुराई होगी, आदमी के पास औकात क्या है बुराई करवाने की। बुराई तो उसकी होती है ना जिसमें कुछ बुराई करने की योग्यता होती है। तो इसके पास धन है इसलिए धनवान की बुराई की जाती है, इसलिए धन की बुराई साथ में हो जाती है। इसलिए धन की बुराई हो जाने से धन उनके पास आता नहीं। जो आदमी जेलसी रखता है धनवान के प्रति उसको कभी भी धन प्राप्त नहीं होता। तो आपको दान करने से धन कैसे बढ़ेगा, जैसे ये दान करते हो त्याग की एक वृत्ति आपके भीतर पैदा होती है, और त्याग की वृत्ति पैदा होने से जितनी भी शक्तियाँ हैं वो त्यागी के प्रति ही आकर्षित होती है। कभी भी कोई शक्ति भोगी के प्रति आकर्षित नहीं होती। भोगी को तो ब्यूटी पार्लर जा करके या फिर मसल्स बना करके लोगों को आकर्षित करना पड़ता है। ये भोगी का आकर्षण है, और सहज आकर्षण जो होता है त्यागी का होता है। कोई संत हो, कोई साधु हो, आत्मा में परमात्मा को बसाने वाला व्यक्ति हो, वो जरा सा दाढ़ी बड़ी हुई है, काला कलूठा भी है, कपड़े भी ढंग के नहीं है, जरा सा मुस्कुरा दिया तुरंत आप पिघल गए बर्फ की तरह। क्यों पिघल गए? क्योंकि उसके पास जो सत्य है, जो रियलिटी है। अभी मैं आ रहा था तो जिस प्लेन से आ रहा था उस प्लेन में कुछ लड़कियां थी, बड़ी ही सौम्य, बड़ी ही सुंदर लड़कियां थी, और बड़ी मुस्कुरा करके लोगों का स्वागत करती थी। लेकिन कोई भी उनके प्रति आकर्षित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबको पता है कि ये कृत्रिम है, ये नकली है, ये इनकी पेट भराई का साधन है। बेचारियों को मुस्कुराना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास विकल्प नहीं है। इनको अपना पेट गुजारा करना है, नौकरी करनी है तो इनको मुस्कुराना पड़ेगा। लेकिन कोई संत को नौकरी नहीं करनी पड़ती, किसी साधु को नौकरी नहीं करनी पड़ती। आपको पता है कि इसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमको इससे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी एक निस्वार्थ भाव से इसके चेहरे पर एक आलिशान, एक नूराना मुस्कान जो दौड़ती है, और नूराना मुस्कान किसी को भी प्रभावित कर लेती है 2 मिनट में। तो समझते हैं आप कि जिस प्रकार से आपके अंदर वैराग्य की वृत्ति पैदा होती है, आपके अंदर त्याग की वृत्ति पैदा होती है। जैसे ही त्याग की वृत्ति पैदा होती है, भोग की शक्तियाँ उसके तरफ तुरंत आकर्षित होना शुरू होती है। और भोग की शक्तियों में सबसे ऊंची भोग की शक्ति जिसे माना जाता है वो है धन। धन की शक्ति सबसे ऊंची भोग की शक्ति है, और भोग की शक्ति सबसे पहले उसकी तरफ आकर्षित होती है जो त्याग की शक्तियों से भर गया है। जैसे ही दान आपका स्वभाव होता है, त्याग आपके भीतर पैदा होता है, त्याग भीतर होता है, त्याग की वृत्ति बनती है, वृत्ति बनती है तो धन आकर्षित होता है। अब ये तो धन ही नहीं, अब मैं बात करता हूँ साधना की। जैसे ही त्याग की वृत्ति आपके भीतर पैदा होती है, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हो कमल जी आप। मैंने कहा ज़्यादा बोलना ज़रूरी है, मुझे साधक बनाने हैं,
मुझे दर्शक नहीं बनाने हैं, मुझे खाली मनोरंजन नहीं करना है। मैं कोई वो बाईजी नहीं हूँ जो किसी के सामने नृत्य करके वो मुजरा करके लोगों का मनोरंजन करूँ। मुझे किसी का मनोरंजन नहीं करना। मुझे इस सृष्टि में सनातन धर्म के साधक पैदा करने हैं, और सनातन धर्म के जब साधक पैदा करने हैं ना, तो मुझे बात करनी पड़ेगी। ये मेरी मजबूरी है, मेरी व्यवस्था है। जब तक मैं बात नहीं करूँगा, अस्तित्व से जुड़ी हुई सत्य सत्य बातें आपको नहीं बताऊँगा, जो साधना के मूलभूत बिंदु हैं उनसे आपको अवगत नहीं कराऊंगा, तो मेरा इस पद पर बैठे रहने का अधिकार क्या है? मुझे यहाँ बैठे ही नहीं रहना चाहिए। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो तो मेरा दायित्व तो बनता है कि आपने कुछ भी पलों में मुझे गुरु समझा है। गुरु समझा है तो फिर मुझे परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि परमात्मा, इन लोगों ने मुझे गुरु समझा है। ये नहीं जानते कि किस मूर्ख को गुरु समझ लिया, लेकिन तू तो जानता है परमात्मा कि इन लोगों ने मुझे गुरु समझ लिया, तो मेरी कोई ड्यूटी नहीं। तू जानता है कि मेरे मुखार बिंद से, मेरे मुख से इनके कल्याण की बातें निकलवाना। तो उन कल्याण की बातों में ये बात भी है जो आपके साधना काल में जुड़ी हुई बातें हैं, जो आपकी साधना को एक शिखर प्रदान कर सकती है, एक सफलता प्रदान कर सकती है, एक ऊंचाई प्रदान कर सकती है। तो उनमें सबसे ऊंची बात जो है वो दान की। और बहुत सारी बातें हैं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो फिर और किसी बातों पर बातें करते रहेंगे। बहुत बढ़िया बहुत उच्च कोटि की बातें हैं जो साधना काल में जरूरी है। खाली बैठ करके मंत्र पढ़ने से कोई साधना नहीं होती, कोई शक्ति नहीं आती। शक्ति के लिए तो पूरा ग्राउंड तैयार करना पड़ता है, तब जाकर के शक्ति आती है। उसके लिए ग्राउंड तैयार करना पड़ता है। जैसे हवाई जहाज़ उतरती है तो उससे पहले प्लेटफॉर्म तैयार होता है ना, तब हवाई जहाज़ उस पर उतरती है ना। तो एरोप्लेन उतरेगी किस पे? तो पहले एरोड्राम बना, उसके बाद में हवाई जहाज़ बनी है। ये नहीं कि पहले हवाई जहाज़ बना करके उड़ा दिया, बाद में सोचते हैं एरोड्राम भी बना लेने, ऐसा नहीं है। पहले एरोड्राम की मेहनत करनी पड़ती है, तब हवाई जहाज़ उड़ाने के आप लायक, उतारने के आप लायक होते हैं। तब आपके यहाँ से हवाई जहाज़ लैंडिंग कर सकती है और उड़ सकती है, फ्लाइंग कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात है, इसको आप समझ लीजिएगा कि दान आपका स्वभाव होना चाहिए। कुत्ते को हो, गाय को हो, बिल्ली को हो, भेड़ को हो, बकरी को, किसी को भी दान आपको देना चाहिए। दान स्वभाव बन जाना चाहिए, तब शक्तियाँ और धन आपकी तरफ आकर्षित होता है। दोस्तों, कुछ भूल हो गई तो क्षमा चाहता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।